नमस्ते दोस्तों। भारतीय राजनीति में एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है, राहुल गांधी। कभी अपनी पदयात्राओं के लिए तो कभी संसद में दिए गए अपने भाषणों के लिए। लेकिन हाल के समय में एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है, क्या राहुल गांधी संसद में उठाए गए अपने ही मुद्दों से पीछे हट जाते हैं? क्यों उन पर अपरिपक्वता और तथ्यहीन आरोप लगाने के दावे किए जाते हैं? आज हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे। 1. आरोपों की राजनीति और सबूतों का अभाव। संसद में राहुल गांधी अक्सर बड़े और गंभीर आरोप लगाते हैं, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो या हालिया आर्थिक नीतियां। लेकिन आलोचना ये होती है कि जब इन आरोपों के पक्ष में सबूत मांगे जाते हैं, तो वे ठोस दस्तावेज पेश करने के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर उतर आते हैं। क्या ये केवल हिट एंड रन की राजनीति है? 2. बहस से वॉकआउट क्यों? संसद का नियम है, सवाल पूछो और जवाब सुनो। कई बार देखा गया है कि राहुल गांधी अपना तीखा भाषण देते हैं, लेकिन जब सरकार की ओर से पलटवार या जवाब की बारी आती है, तो वे या तो सदन में मौजूद नहीं होते या अपनी पार्टी के साथ वॉकआउट कर जाते हैं। विपक्ष का काम घेराव करना है, लेकिन क्या जवाब सुने बिना चले जाना लोकतंत्र के लिए सही है? 3. देश विरोधी बयानों का विवाद। विदेशों में जाकर भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं पर उनके बयानों को लेकर अक्सर उन्हें देश विरोधी मानसिकता का शिकार बताया जाता है। आलोचकों का मानना है कि घर की लड़ाई घर में लड़नी चाहिए, न कि विदेशी धरती पर देश की छवि खराब करके। 4. 55 साल की उम्र और परिपक्वता का सवाल। राजनीति में अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। 50 की उम्र पार करने के बाद भी जब राहुल गांधी के व्यवहार में स्थिरता नहीं दिखती, तो जनता और राजनीतिक विश्लेषक उनकी मैच्योरिटी, परिपक्वता पर सवाल उठाते हैं। क्या वे वाकई एक गंभीर नेता की छवि बना पाए हैं? लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष की आवाज में वजन तथ्यों और मर्यादा से आता है। राहुल गांधी को लेकर जनता की राय बंटी हुई है, कोई उन्हें निडर मानता है, तो कोई दिशाहीन। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या राहुल गांधी को अपनी संसदीय शैली बदलने की जरूरत है? कमेंट्स में जरूर बताएं।